विश्वामित्र मुनि बोले, अच्छा तो तारने की इच्छा है, इसको तारना चाहते हो? भगवान बोले, महाराज फर्ज निभा रहा हूं मैं तो। बोले फर्ज निभा रहे हो? बोले तारना नहीं चाहता, ये तो मेरा फर्ज है। क्या? भगवान बोले मेरा फर्ज है कि लेना देना बराबर चलता रहे। भाई जिसका लिया है उसका दे दिया जाए और जिसको दिया है उससे ले लिया जाए, लेना देना बराबर करता रहता हूं। अच्छा, लेना देना देखो, ज्ञानियों को ब्रह्म से कोई लेना देना होता नहीं है, वो तो उस ब्रह्म के स्वरूप पर आनंदित रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। कबीर साहब क्या कहते हैं? ओ कुछ लेना ना देना मगन रहना। क्या कहते हैं? गा लो 2 लाइन। ओ कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना जी 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 मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हरि बोल। और कहते हैं कबीर साहब क्या? 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा, भीतर बोल रही मैना, भीतर बोल रही मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, और कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हरि बोल। और कहते हैं कबीर साहब क्या? तेरे पिया तेरे घट में बसत है, 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 देख सखी तू खोल नैना, देख सखी तू खोल रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। हरि बोल। और क्या कहते हैं साहब? गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, इसलिए केवटिया से मिली रहना, केवटिया से मिली रहना, कुछ लेना न दे
मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरण से लिपट रहना, गुरु चरण से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जे मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, वो कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। लेकिन भगवान कहते हैं ये तो ज्ञानियों की बात है। ये किसकी बात है? विश्वामित्र जी ने कहा तारना चाहते हो क्या अहिल्या को? बोले तारना नहीं चाहता, बोले कुछ फर्ज है जो अदा करने। बोले ज्ञानियों का तो कोई लेना देना होता नहीं कुछ। कबीर साहब कह रहे हैं ना, कछु लेना ना देना मगन रहना, तो फिर किसका लेना देना है? किसका है? बोले भक्तों का लेना देना है। किसका है? ज्ञानियों का नहीं है। जो भक्त हैं सगुण उपासक मोक्ष न लहि, जो भगवान के सगुण उपासक हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, भक्ति चाहते। और फिर बोले किसका लेना देना आ गया? बोले लेना देना है। बोले लेना देना तो है ही। अच्छा, द्रौपदी जी का भगवान ने चीर बढ़ाया तो किसी ने पूछा इतने कपड़े आए कहां से, इतना कपड़ा कहां से आया? भगवान बोले सब लेना देना है। बोले गोपियों का चुराया, द्रौपदी को दे दिया। भाई लेना देना बराबर है ना। गोपियों का चीर हरण किया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। अच्छा, बोले विश्वामित्र जी ने कहा आज किसका कर्जा चुकाना है तेरा? इस अहिल्या रूप में शिला में? बोले ये भी है कर्जा बहुत पुराना। बोले किसका है? तो भगवान कहते हैं कि एक बार मेरा एक भक्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। क्या था? बोलो। बोले प्रहलाद मेरा ऐसा भगत था जिसने कहा पत्थर में भगवान है। कहां है? कहां है? बोले पत्थर में भगवान है। और उसने मुझे पत्थर में से प्रकट कर दिया। कहां से प्रकट किया? पत्थर से हरि प्रकटे है, प्रकटा के देख लो, आ जाता मेरा राम कोई बुला के देख लो। बोले प्रहलाद ने कहा पत्थर में है, मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया। अब देखो, जब एक भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो भगवान बोले कि भगवान एक पत्थर में से क्या भक्त प्रकट नहीं कर सकता? तो कर ही सकता है ना। तो यही कर्जा है। कभी कभी मुझे पत्थर से प्रकट किया एक भक्त ने, तो आज मैं उसका बदला चुका रहा हूं। बोले तो लेन देन है हमारा और भक्तों का चलता रहता है। और तब अहिल्या जी चरण चाहती हैं भगवान का। क्या चाहती हैं? अब कहा तो ऐसा जाता है कि भगवान तो नेत्रों से भी तार सकते हैं,
भगवान जिसको अगर देख ले तो उसकी अविद्या का नाश हो जाए। है श्रीमद् भागवत में जब पूतना आती है तो भगवान क्या कर लेते हैं? आंखें बंद कर लेते ना आंखें बंद। क्यों? क्योंकि यदि पूतना ने मेरी आंखों में देख लिया तो उसका सारा अविद्या अज्ञान दूर हो जाएगा और वो ज्ञानवान हो जाएगी और उसका तारण हो जाएगा। तो अहिल्या जी कहती हैं कि प्रभु चरण ही चाहिए, नेत्र नहीं चाहिए, नेत्रों से मत तारना। यदि आप नेत्रों से मुझे देख लोगे तो फिर आप है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या है? और नेत्रों में होता है ज्ञान और आपके हाथों में है धनुष बाण। क्या है? फिर आप विचार करने लगोगे। जब ज्ञान आ जाएगा तो ज्ञान चक्षु से फिर आप मेरे दोष दिखने लग जाएंगे। भाई जब ज्ञान आ जाएगा तो क्या दिखने लगेंगे कि इसने इतना पाप किया, इसने इतना पाप किया, इसको तारना चाहिए कि नहीं तारना चाहिए। इसने कहा प्रभु मुझे नेत्र नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपके चरण ही चाहिए। संत लोग गाते हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई। अभी नहीं गाऊंगा इसको, सिर्फ 2 लाइन सुना रहा हूं आपको। भज मन राम चरण सुखदाई। क्या कहा? भज मन राम चरण सुखदाई। गाइए, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरण अत्यंत सुखदाई हैं। और तब अहिल्या जी पर मेरे प्रभु ने कृपा की और आज अपनी चरण रज, अपने चरणों से स्पर्श किया। अहिल्या जी का तारण हुआ। अहिल्या जी अपने निज स्वरूप पर आ गई और भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान की आज स्तुति करती हैं। और तब अहिल्या जी स्तुति करते हुए कहती हैं कि आज मैं अपने पति का बहुत बड़ा उपकार मानती हूं कि उन्होंने मुझे श्राप दिया। अगर वो मुझे श्राप नहीं देते तो फिर हे प्रभु आपकी चरण रज मुझे कैसे प्राप्त होती, आपका दर्शन मुझे कैसे मिलता। ये तो मुझ पर मेरे पति ने कृपा की है। उनका वो श्राप मेरे ऊपर कोई भोग नहीं था, कोई पाप नहीं था, बल्कि मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की थी। और तब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया।